हेलो दोस्तों, आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अभी क्या है कि स्कैम होता है, फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। लोगों का पैसा ठग लिया जाता है, ठीक है, बहला फुसला के या किसी चीज़ का लालच दे के। मतलब हर जगह लूटपाट बना मचा हुआ है, ठीक। मतलब एक तरह से कहिए ना कि साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि मतलब लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में डर लगता है, ठीक। हाल फिलहाल में मतलब सुन रहा हूँ यूट्यूब पे कि क्या होता है कि जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनके नाम पे लोगों को लूटा जाता है, उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉड इस नाम पे किया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि मैं मतलब जो बड़ा क्रिएटर है उसका नाम लेके कहते हैं कि मैं हूँ और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका चैनल प्रमोट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब पे ये चीज़ बहुत धड़ल्ले से होती है, ये बहुत पहले से ही होता है। मुझे काफ़ी सारे फ्रॉड लोग मुझे मेल करते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपका चैनल स्पॉन्सरशिप करूँगा। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं पैसा लेके। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े क्रिएटर के नाम पर वो लोग मतलब ठगी करते हैं। लेकिन दोस्तों आप उनको जान नहीं पाते हैं कि वो हाँ वो रियल बंदा है कि फेक बंदा है, और वो डिमांड करता है कि कुछ पेमेंट का। आप पेमेंट उसको दे देते हैं, उसके बाद से वो आपको ब्लॉक लिस्ट कर देता है, आपका खत्म, ठीक है। आपका पेमेंट भी गया और वो कुछ भी करेगा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब लालच में आके लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद से वो लोग सोचते हैं कि मेरा पेमेंट वापस अब आएगा, तो आएगा कैसे? चलिए मैंने अगले को पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया है, आखिर आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप उसको अकाउंट में पेमेंट डलवाएंगे, या तो आप गूगल पे करेंगे, फ़ोन पे करेंगे, यूपीआई के माध्यम से आप उसको पेमेंट करेंगे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है, ठीक है, आप उसके माध्यम से उसको पेमेंट करेंगे। मतलब करेंगे क्या? ऑनलाइन पेमेंट ही करेंगे ना। तो दोस्तों आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर ऑनलाइन आपने किसी को पेमेंट दिया है तो आप उस पेमेंट को कैसे वापस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपको किसी ने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं होगा। हाँ, ये बताया कि आपका पैसा ठग जाता है तो अब ख़त्म, आपको आगे टाइम से ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से या किसी भी चीज़ से अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन आपने किया है तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा कि आप उस पेमेंट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो दोस्तों इसके पहले जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है जो कि बैंक के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अपना मान के चलिए, मैं सपोज एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने फ़ोन पे से किसी को गूगल पे किया है, ठीक है, गूगल पे आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो आपका क्या होगा कि फ़ोन पे में एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो मैंने पेमेंट किया है अगले को वो मुझे पेमेंट वापस चाहिए, ठीक है, चाहे उसने मुझे ठगी कर लिया है, चाहे मुझे लालच दे के उसने ले लिया है, चाहे कैसा भी हो, अगर आप उस पेमेंट से असंतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा ये पेमेंट गलत हुआ है, मेरा पेमेंट सही नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है ना कि आपका जो बैंक है, मतलब जिस बैंक से आपने पैसा कटवाया है, ठीक है, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी बैंक हो, ठीक है, आपको सबसे पहले तो उस बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करना है, ठीक है। कॉल करने के बाद आप उनको बताना है कि सर मैं पेमेंट कर रहा था और जो मेरा पेमेंट हुआ है वो गलत ट्रांजैक्शन हो गया। तो आप उसको देखिए सीधी सीधी बात बता सकते हैं, पूरी बात समझा सकते हैं आप उनको कि सर मेरे साथ गलत हो गया है और ये जो मेरा पेमेंट है वो मैं इस पेमेंट से मतलब एग्री नहीं हूँ, कृपया आप मेरा ये पेमेंट रिटर्न करा दीजिए, ठीक है। जब आप इतना बोलेंगे ना दोस्तों तो वो तुरंत आपका कंप्लेन लेंगे, उस ट्रांजेक्शन ID आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद से वो लोग कंप्लेन लेंगे। कंप्लेन लेने के बाद आपकी यूपीआई ID वो हो सकता है ब्लॉक कर दें ताकि अगला ट्रांजेक्शन ना हो पाए। जैसे कि वो क्या होता है ना कि एक तरह से वो साइबर क्राइम में जाता है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो साइबर फ्रॉड में जाता है। तो आप अगर कहेंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया इतने पेमेंट का, मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मुझे वो पेमेंट चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से वो लोग आपका कंप्लेन दर्ज कर लेंगे। कंप्लेन दर्ज करने के बाद वो लोग बोलेंगे कि ठीक है आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपका जो पेमेंट होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इतना जल्दी कोशिश करके वो आपका पेमेंट रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको कंप्लेन करने के बाद वहीं पे नहीं रुकना है, आपको एक और चीज करना है। क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो गया किसी भी चीज को लेके तो ये साइबर क्राइम में आता है, ठीक है, साइबर फ्रॉड में आता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने साइबर फ्रॉड को लेके एक वेबसाइट भी बनाया है साइबर क्राइम के ऊपर। तो आप उस जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। और एक हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रीन पे ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करना है आपको, ठीक है। उसके बाद से वहाँ भी यही चीज़ें कहना है जो आपने बैंक वालों से कहा था कि सर मेरा जो पेमेंट हुआ है वो रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया है, या फिर मुझे किसी ने ठग लिया है, या मेरा रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया, गलत आदमी के पास मेरा पेमेंट चला गया है, कृपया आप मेरा पेमेंट रिटर्न करवा दीजिए। वो लोग भी आपका ट्रांजेक्शन ID पूछेंगे। ट्रांजेक्शन ID पूछने के बाद वो लोग आपका कंप्लेन दर्ज करेंगे। कंप्लेन दर्ज करने के बाद वो लोग भी कहेंगे कि ठीक है कुछ दिन इंतजार कीजिए, आपका जो पेमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा।
अब दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ कि इस केस में आपने दोनों जगह तो आपने चलिए कंप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं कंप्लेन कर दिया हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि उसके आगे क्या होगा। अब जब आपने कंप्लेन जिस ट्रांजेक्शन पे दिया है, अब उस आदमी ने तो भाई कहीं ना कहीं पेमेंट तो अपना मंगाया ही होगा, जैसे कि फ़ोन पे मंगाया है, चाहे गूगल पे मंगाया है, कहीं भी मंगाया है, उसका जो होगा डायरेक्ट क्या होगा, बैंक से लिंक होगा। अब क्या करेगा कि आपका जो बैंक वाला होगा ना, वो बैंक आपसे उस बैंक के पास कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट को वो लोग होल्ड पे डलवाएंगे। होल्ड पे डलवाने के बाद जिसके पास आपने पेमेंट किया है उसके बैंक वाले उससे पूछेंगे कि आप बताइए ये पेमेंट का सोर्स क्या है, ये पेमेंट कहाँ से आया है, ठीक है। आप कंफर्म आके कीजिए बैंक से, तो वो करने जाएगा, वहाँ पे बोलेगा कि नहीं सर मेरा ये सही ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर ये चीज़ कहता है तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं अगले ने तो कंप्लेंट कर दिया है। अगर आपने सही पेमेंट रिसीव किया है तो अगले ने तो कंप्लेंट किया ना भाई, आप अगले से बात कीजिए। तो वो क्या करेगा भाई, मजबूरन बोलेगा कि नहीं सर ठीक है गलत पैसा आ गया है, आप मेरा ये पैसा हटा दीजिए। तो बैंक के पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो आपका पेमेंट ऑन द स्पॉट उसको रिटर्न कराएं, ठीक है। अगर वो लोग भी बैंक वाले भी नहीं कुछ करते हैं ना, तो आपने साइबर क्राइम में कंप्लेंट किया ही है, साइबर क्राइम वाले अब उस चीज़ को जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद से वो लोग आपका खुद पैसा मतलब रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक ज़रूरी चीज़ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा कि अगर और लोग भी फ्रॉड के चक्कर में फंस चुके हैं तो वो लोग भी अपना पेमेंट रिटर्न ले लें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है इन सब चीज़ों के प्रोसेस के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका पेमेंट रिटर्न कराने की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।